हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। अभी हम लोग अगस्त 2022 को देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप यहाँ पे जुलाई तक देख चुके हैं। कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए हमारे एप्लीकेशन में आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जाइएगा तो ओनली 149 रुपीज़ में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स 2 वर्षों का देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम थोड़ा लेट होते हैं तो करंट अफेयर्स को भी हम 2 वर्षों को लेके कंप्लीट करके चलेंगे। यहाँ पे आपका पेपर 3 का नेशनल जीके से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक और प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ न्यूज़ सीखने को मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें जानने को मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको कोई भी प्रश्न हो उसका ऑलमोस्ट डिटेल बताते चलती हूँ, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा मंथली झारखंड करंट अफेयर्स ये रंजित सर के द्वारा लाया जाएगा। मेरे द्वारा ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लाया जा रहा है। यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे, रैंडम क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि आप कोई भी झारखंड के एग्जाम दे रहे हो वो आपका किसी भी तरह का प्रश्न मिस ना हो। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और जो ये PDF आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट PDF वो भी आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा जो भी नेशनल में करंट अफेयर्स टॉपिक लाती हूँ वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिलेगा। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देश अभी कितने हैं? 193 कंट्रीज यहाँ इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिस्सा है। प्रश्न 2, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा ये प्रदान किया गया था। प्रश्न 3, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने % की इंक्रीजमेंट हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51%। ऑलमोस्ट भारत में क्या देखने को मिला है? तो डिजिटल लेन देन जो हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वो 51% बढ़ चुका है। प्रश्न 4, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमांशु पाठक नए महानिदेशक बनाए गए हैं 2022 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने। इन्होंने त्रिलोचन महापात्र का स्थान लिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्या ये इसका फुल नेम हो जाएगा इंग्लिश में। प्रश्न 5, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आपको पता है सेमीकंडक्टर का बहुत महत्व होता है। आप गाड़ी में जो भी ऐसे चीज़ें देखती हैं जिससे गाना बजता है, जो चीज़ें फंक्शन होती है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, किसी भी चीज़ में आपको सेमीकंडक्टर का यूज़ देखने को मिलता है। तो ये पहला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात बन चुका है। तो बी इज द राइट आंसर। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है, ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 6, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऐसा करने वाला पहला राज्य केरल बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या है? त्रिवंतपुरम इसकी कैपिटल है। प्रश्न 7, बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तेलंगाना में ये शुरू हुआ है। तो बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। प्रश्न 8, लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लांट अभियान को किसने शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन WWF स्विट्जरलैंड के द्वारा ये शुरू किया गया है। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लांट। तो WWF का फुल नेम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। प्रश्न 9, UEFA महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड की टीम ने जीता है। प्रश्न 10, जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपको पता है इस तरह के प्रश्न आसानी से आपको CGL के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि पुस्तक के नाम लिखे रहते हैं, राइटर के बारे में पूछ दिया जाता है, कैपिटल, करेंसी इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजय बारू के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 11, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब के द्वारा बनाया गया है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? रियाद इसकी राजधानी, करेंसी सऊदी रियाल इसकी करेंसी, और प्रधानमंत्री शाह सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न 12, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण मुंदयूर को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और अंकल मूसा के नाम से मशहूर सत्यनारायण मुंदयूर को ड्रीम्स पुरस्कार 2022 पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। तो इनको क्यों ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये लाइब्रेरी आंदोलन के जरिए शिक्षा को, एजुकेशन को बढ़ावा दिए हैं, अपने जीवन में ऐसा काम किए, तो इसलिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 13, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का सी इज द राइट आंसर, रंजीत रथ बने हैं। प्रश्न 14, भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों मीन्स वेटलैंड्स, ठीक है, को रामसर सूची में शामिल किया गया है? वेटलैंड्स के बारे में मैं आपको जुनून बैच में क्लासेस ली हूँ, सीजीएल का पेपर 3 का सारे सब्जेक्ट का, तो वहां पे ये बता चुकी हूँ मैं, डिटेल से कवर किए हम लोग। तो इसका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत ने 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची के रूप में नामित किया है, जिसके साथ भारत में रामसर साइट की अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 64 हो गई है। इन नई रामसर साइट में 6 तमिलनाडु से है, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक साइट शामिल है। देखिए फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या होते हैं आर्द्र भूमियाँ। कोई भी ऐसे जगह, मान लीजिए अगर ये कोई तालाब हो जहाँ पानी कम हो रही है, लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे और पंछी आती है, वहाँ के तालाब का पानी यूज करते हैं, पानी में उस तालाब में जो जीव जंतु रहते हैं, या कोई पार्क है, कोई नेशनल पार्क है, कोई जंगल है, वहां पे ऐसा सोर्स हो पानी का, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो सूखते जा रहा है, उसे बचाना है, तो उसे वेटलैंड्स के अंदर रिजर्व कर दिया जाता है, ताकि वहां पे उसको सुरक्षित कर सके, संरक्षण प्रदान कर सके। तो वो यहाँ पे होता है। रामसर आपको पता है ये ईरान में हुआ था, उसी के नाम से। प्रश्न 15, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश ललित, ये थे 49वें मुख्य न्यायाधीश। अभी तो वर्तमान में ये नहीं है। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित एनवी रमन्ना का स्थान लेंगे। इससे पूर्व एनवी रमन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो वर्तमान 2023 में कौन है? तो डॉक्टर जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, ये अभी ऑनरेबल जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में। तो ये 2022 का प्रश्न है, 2022 अगस्त का। तो वो उस समय के लिए 75 दिनों के लिए बने थे। उसके बाद से कंटिन्यू अभी यही है, ठीक है। ये झारखंड में जब हाईकोर्ट का, जो न्यू हाईकोर्ट झारखंड का है, उद्घाटन हो रहा था, तो उस टाइम मई में ये भी आए थे, साथ साथ राष्ट्रपति भी आई थी। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न 16, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने ही किया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 1945 में हुई और मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मुख्यालय। अगर यही अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। करेंसी क्या है? तो इसकी अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी है। प्रश्न 17, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो चिराग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा शुरू किया है। इसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है, इसे भी आप ध्यान में रखें। पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। तो चिराग चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट इसका फुल नेम है। प्रश्न 18, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा हमारे झारखंड को एग्जाम में ध्यान में रखते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। प्रश्न 19, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? आप सभी को पता है 2022 में ही नए उपराष्ट्रपति भी बने थे, जगदीप धनखड़। तो ये नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, जो कि राज्यसभा के भी अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। प्रश्न 20, SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी।
प्रश्न 21, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी भारत पर बनाया जाएगा। यह सोलर पावर प्लांट वर्ष 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करना शुरू कर देगा, जिससे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिलेगी। प्रश्न 22, किस देश ने अपने पहले धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोगों ने भी चंद्रयान मिशन लॉन्च सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, उस प्रकार इन और भी अलग अलग देश के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सियोल इसकी राजधानी, इसकी करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन इसकी करेंसी है। प्रश्न 23, नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया है। इसकी कैपिटल लखनऊ। पंचामृत योजना से बढ़ेगी गन्ने की पैदावार। प्रश्न 24, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है, तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 25, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को मनाया गया है। हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विरासत को सहेजने और दुनिया भर में इसकी पहचान बनाने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम क्या रखा गया है? हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। प्रश्न 26, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वज्र प्रहार किसके भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये हमेशा अमेरिका और भारत के बीच में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27, आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को मनाया गया है। थीम क्या रखा गया था? द रोल ऑफ इंडिजिनियस वीमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। प्रश्न 28, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न 29, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के द्वारा शुरू किया गया। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूसलम, इसकी करेंसी इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। प्रश्न 30, किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों को दूसरे देश में विदेश में जाके पढ़ने के लिए मीन्स आराम से इजिली मिल जाता है, अगर सरकार के द्वारा एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ इस प्रकार का कुछ डील करती है। तो प्रश्न 31, किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न 32, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 33, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में बनाया जाएगा। प्रश्न 34, किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया ने ऐसा हुआ है। इसके कैपिटल करेंसी मैं ऊपर में आपको बता चुकी हूँ। प्रश्न 35, किसे उपन्यास प्रेमय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसे किया जा चुका है, तो भागवंत अनमोल को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 36, किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो ये कहाँ पे देखा गया था? तो ये केरल में देखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी आप केरल से ही सुनना शुरू किए होंगे कि एक और फ्लू वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो उस फ्लू के बारे में, उस वायरस के बारे में नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 37, किस बैंक ने महेंद्र शाह को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी बैंक के द्वारा महेंद्र शाह को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रश्न 38, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2070 तक। 39, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 40, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो ये जो चक्रवात आया है माओन, इसके नाम दिया गया है। तो कौन सा देश आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी। इसकी कैपिटल क्या है? मनीला, और यहाँ करेंसी क्या है? पेसो इसकी करेंसी है।
प्रश्न 41, मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपको नागपुर में मनाया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के दवा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 146% की। प्रश्न 43, देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये कौन बन चुके हैं? और विराट कोहली बन चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 44, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 29 अगस्त को मनाया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45, किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो प्रश्न 46, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू एनसीआर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? सी मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को गैर स्थानीय निवासियों की बढ़ती संख्या से बचाना है। प्रश्न 47, पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स मार्पे यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है। पपुआ न्यू गिनी की ना इसकी करेंसी है। प्रश्न 41, लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रश्न 49, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम क्या रखा गया है? इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। प्रश्न 50, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शिलोंग मेघालय के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इन खेलों में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के लगभग 4000 एथलीट यहाँ पे भाग लिए हैं। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 2018 में मणिपुर में 12 विषयों के साथ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पे होता है? तो उत्तर पूर्व भारत में ही आपको ये खेल, ये 8 राज्यों के लोगों के खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। प्रश्न 51, उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए उत्तराखंड के। तो ऋषभ पंत उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बने। ऋषभ पंत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और यह रुड़की उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76वां मना रहा है, क्योंकि 2023 में 77वां मना चुके हैं हम लोग इस बार। तो 2022 का प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 15 अगस्त 2022 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी और यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। प्रश्न 53, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 54, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, स्थित है। इसकी राजधानी पेरिस, करेंसी इसकी यूरो। 55, केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक शुरू किया है? तो ये 2022 में कब से कब तक शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। इस अभियान का उद्देश्य सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देना था। प्रश्न 56, किस राज्य के अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। वर्ष 2022 में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया। तमिलनाडु के अन्य 4 हाथी अभ्यारण्य के नाम क्या क्या है? तो नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य, हाथी रिजर्व, अन्नामलाई हाथी रिजर्व और श्रीविल्लीपुतुर हाथी रिजर्व।
अगला प्रश्न है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। इसकी राजधानी एडविनवर्ग। करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर, इन तीनों के द्वारा किया गया था। तो इतिहास में पहली बार डूरन कप कई शहरों में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर डूरन कप 2022 की मेजबानी किए थे। और डूरन कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। अन्य 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है। इस साल टूर्नामेंट में 20 टीमें शामिल रही थी। संस्करण क्या था? 131 संस्करण, ये 2022 में था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितनी वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये कितनी दी थी 2022 में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मतलब 107। आज का आखिरी प्रश्न है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 में IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है इनके मूवी के लिए। तो ये था कुल 60 प्रश्न अगस्त 2022 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यहाँ आपको प्रश्न के साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे अन्य अपडेट्स वगैरह, नेशनल टॉपिक्स रिलेटेड जो भी कुछ आता है वो मिलते रहता है। खोटा नागपुरी के क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। और अब हमारे ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किए तो वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए। वहाँ भी आप बहुत सारे टेस्ट वगैरह का जो भी आपके सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।